है कि जीवन को दे प्यार, साक्षरता की अधिकता, वही राष्ट्र आधार, वही राष्ट्र आधार, आर्थिक अच्छा ढांचा, करे विश्व सम्मान, वाक्य गुरुओं का ढांचा, वाक्य गुरुओं का ढांचा। आज के अतिथि जवाहर नवोदय विद्यालय बीगोन एटा में स्वागत स्वीकारते हुए जोरदार तालियों से स्वागत। आशीर्वचन हमारे बच्चों को दे। यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय पूर्व प्राचार्य जो असिस्टेंट कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, आदरणीय यहाँ के प्राचार्य साहब, हमारे साथी एसडीएम अबुल कलाम साहब, यहाँ के सम्माननीय आदरणीय शिक्षकगण और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सबसे प्रशंसनीय यहाँ के जो पूर्व छात्र देश विदेश से उपस्थित हुए हैं। एसडीएम सदर के पद पर हूँ, लगभग एटा में आए हमको लगभग 1 वर्ष हो गए। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को आना था, उन्होंने समय भी दिया था, लेकिन आज तीसरा दिन है। शासन से 3 महिलाओं की टीम आई है, जिसमें 2 IAS महिलाएं हैं और 1-1 मिनट का कार्यक्रम है जिसमें डीएम साहब आ नहीं पाए, तो हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा, नहीं तो जिलाधिकारी महोदय स्वयं यहाँ उपस्थित होते। यहाँ पर आने पर मुझे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि जो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, देश विदेश में हैं, इसरो में हैं, भाभा सेंटर में हैं और तमाम अच्छे पदों पर हैं और उनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो मैं बहुत अभिभूत हो गया और उनका यह जो कार्य है वह बहुत ही प्रशंसनीय, अनुकरणीय और अकल्पनीय है। वह अच्छे पदों पर हैं, शोहरत हासिल कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, ज्ञान अर्जित करके उन्होंने इस ऊंचाई को प्राप्त किया है। तो मैं उनका जो यह कार्यक्रम है, बताया प्रिंसिपल साहब ने कि एक ट्रस्ट भी उन्होंने बनाया, जो ऐसे बच्चों को जिनकी सहायता की जरूरत है उनको लिए उन्होंने अपना योगदान भी देने का निश्चय किया। कुछ धनराशि एकत्र भी हो गई अच्छी खासी। तो उनके इस कार्य को देखकर मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आता है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है, लेकिन ये गुण दुष्टों में, दुर्जन जनों में पाए जाते हैं। जो सज्जन होते हैं इसके ठीक विपरीत विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो जो यह पूर्व छात्र यहाँ योगदान कर रहे हैं वो सज्जनों की श्रेणी में आते हैं और तब उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हुई और इस श्लोक को चरितार्थ कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से और आपके संस्थान और विद्यालय की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक चीज मैं और अभिभूत हूँ कि एटा जैसी जगह जहाँ पर इस सोच के लोग पैदा हुए और यह सोच पैदा करने वाले जो यहाँ की शिक्षकगण रहे, शिक्षिकाएं रही, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्हीं के कारण आज उनकी सोच इस तरह की विकसित हुई। एटा के बारे में कहा जाता है, हमको एक साथ आया हुआ कि यहाँ का एटा का आदमी पहले एटा का है, वो प्रिंसिपल, इंजीनियर, डॉक्टर, बाबू, वकील वो बाद में है, वो पहले एटा का है, जिसके लिए एटा की कुख्यात और विख्यात रहा है। फिर भी ऐसी सोच अगर है तो मैं पूर्व उन छात्रों को नमन करता हूँ।
धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। हम यहाँ जब आए तो धीरे धीरे लोगों से परिचय बढ़ा, यहाँ के स्थानीय लोग आने लगे तो कहते थे साहब हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, हमारे लायक। हम कहा ठीक है बताएंगे। फिर अंत में हमको उनको बताना पड़ा कि एक मिनट की कहानी बता दूं। रामचरितमानस में आप जानते हैं जब रामचंद्र जी का वनवास हो गया और वह नगर से जब बाहर गए तो वहां पर उनके स्वागत के लिए ग्रामीण अंचल से, वन से तमाम जितने कबीले थे, जागीरदार थे, राजा थे, पुरस्कार और तमाम चीजें लेकर भेंट उनके सामने उपस्थित हुए और कहे कि ये स्वीकार कर लीजिए। तो उन्होंने स्वीकार किया और फिर उन्हीं में बांट दिया। उन्हीं के बीच वन में रहने वाले कोल, किरात और भील, ये जातियां भी आई थी अपने बीवी बच्चों के साथ। तो उन लोगों ने कहा कि भगवान हम आपके, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुराएंगे, समझ लीजिए हम यही आपकी सेवा कर रहे हैं। तो लेकिन बासन बसन चुराई, यही हमारा यदि बड़ सेवकाई। एटा वालों के लिए भी हम लोग यही कहते हैं, भैया आप सेवा मत करो, आप हमारे बर्तन कपड़ों को सुरक्षित रहने दो, हम जान जाएंगे कि आप हमारी यही सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पढ़े हुए, यहाँ की मिट्टी में, हवा में, वातावरण और परिवेश में पलने वाले ये जो बच्चे यहाँ आकर ये कार्य कर रहे हैं, यह बहुत ही प्रशंसनीय, अनुकरणीय, कल्पनीय है। और मैं पुनः उनको प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। बार अभिनंदन भी है। अतिथि आपके लिए हृदय में रोली भी है और चंदन भी है, चंदन भी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ एसडीएम साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद मुख्य अतिथि एसडीएम सदर भाई नंदलाल सिंह जी, यहाँ पर मौजूद यहाँ के पूर्व प्राचार्य जो डिप्टी कमिश्नर के पद से रिटायर हुए, हमारे वर्तमान प्राचार्य शर्मा जी, यहाँ के पूर्व शिक्षक शिक्षिकाएं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वर्तमान सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे ओएस साहब, यहाँ के पूरा यहाँ से पढ़कर देश विदेश में अपना नाम रोशन करने वाले जो आज यहाँ छात्र आए हैं, इससे देखिए हम आप इंसान हैं और पेट के भूख के बाद इंसान की सबसे पहली भूख जो होती है वो पेट की होती है। और पेट की भूख जब पूरी हो जाती है तो उसको प्रेम और स्नेह की भूख की आवश्यकता, एक अजीब सी अनुभूति होती है, दिल भर आता है कि पुराने दिनों में आदमी खो जाता है। तो हमारी जो एक प्रेम और स्नेह की भूख है वो शांत होती है। जो अच्छे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होके अच्छी जगहों पे पहुँच गए हैं, वो जब आते हैं तो ये हमारे जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी यहाँ अध्ययनरत हैं, उनको देख के प्रेरणा उनको मिलती है। वो भी सोचते हैं कि अच्छा है फला ने इस तरह से मेहनत की थी, वो बन गए थे तो मैं भी करूँगा। तो एक प्रेरणा स्रोत होते हैं उनके लिए ये बच्चे। अभी तो ये एक समझ लीजिए कि बिल्कुल सादा कागज है। अब ये जिस तरह की तस्वीर अपने पे उकेरेंगे उसी तरह के हो जाएंगे। इनको अपने जीवन में सफल होने में इस तरह की मीट जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। हमारे नंदलाल भाई ने काफ़ी कुछ बहुत विस्तार से बताया और हम लोगों के पास बड़ा दुर्भाग्य है, इतना अच्छा कार्यक्रम था। हमारे जिलाधिकारी महोदय भी काफ़ी इच्छुक थे यहाँ आने के। हमारे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वो भी आना चाहते थे। मैं तो खैर
प्रिंसिपल साहब का इन्विटेशन था कि आप तो चेयरमैन हो, आप तो आओगे ही आओगे, लेकिन हम लोग 3 दिन से इतना दिन रात व्यस्त हैं। स्लोगन्स लिखे हुए हैं, तो जिस स्कूल में मैं इंटर में पढ़ता था तो वहाँ उर्दू में एक इबारत लिखी हुई थी, एक मैसेज लिखा हुआ था, मासरत, हुस्न सीरत और इंसानियत पैदा करना होता है। तो ये तालीम का पूरा मकसद ये होता है, सिर्फ रोजगार हासिल कर लेना भी तालीम का मकसद नहीं है। मानवता चाहिए, आपकी दुनियादारी में भी सुंदरता होनी चाहिए और आपकी जो अंदर की इंसानियत है वो भी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय का नामी चेयरमैन होने के चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा के रखो कि तालीम का मकसद सिर्फ बच्चों में हुस्न मासरत पैदा करना नहीं, तालीम का मकसद बच्चों में हुस्न मासरत, हुस्न सीरत और इंसानियत पैदा करना होता है। यानी शिक्षा का मतलब बच्चों में दुनियादारी, मासरत दुनियादारी जो कहते हैं, या और हुस्न मासरत, हुस्न सीरत। Thank you so much, sir.